जय हिंद दोस्तों, मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव। एसपी न्यूज़ लाइव के साथ आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेरा में, जहां पर एक विवाद देखने को मिला है और ज़मीन का विवाद है और आबादी की ज़मीन है, जहां पर दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष के द्वारा वहां पर अपना अपना कब्जा दिखाया जा रहा है। और कब्जा इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक पक्ष वहाँ पर हावी दिख रहा है और वो दूसरे पक्ष को वहाँ पर निर्माण करने से या किसी भी तरीके के कार्य करने से रोक रहे हैं। और वहाँ पर राजस्व की टीम भी आई थी, नाप के द्वारा जो भी वहाँ पर रिपोर्ट डाली गई है। और रिपोर्ट जो यहाँ पर पीड़ित पक्ष हैं हमारे साथ, इन्होंने बताया कि वहाँ पर 2 रिपोर्ट लगी है एक ही प्लाट की। हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इनको जो परेशान किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा लगातार, और क्या इनके ऊपर बीत रही है, किस तरीके से ये दौड़ रहे हैं न्यायालय में, न्यायालय की शरण ले रहे हैं। और राजस्व की टीम यहाँ पर नाप करने आई थी, लेकिन वहाँ से भी इनको अभी संतुष्टि नहीं मिली, इनको न्याय नहीं मिला है। पूरी जानकारी लेंगे इनसे। जी, आप अपना नाम बताएं। सर, मनीष कुमार बनेरा। हम अनुसूचित जाति से हैं, जाति के पास ही हैं। और हमारा एक आबादी की भूमि है जो 611 नंबर उसका जो है, और 1 से 1.5 विस्से का मेला विवादित रकबा है। अच्छा, तो ये कब से आप उस पर कर रहे हैं? ये पूर्वजों से, ये मेरे पिताजी हैं। ये मतलब हम लोग पैसे से बहुत लाचार हैं। और जो मेरी विपक्ष पार्टी है वो माता प्रसाद तिवारी हैं, और जो उनके बेटे हैं अनूप कुमार तिवारी हैं, संदीप कुमार उनके पिता का नाम कृष्ण कुमार है। ये जो है पैसे के और दबंगई के बल पर हमारी इस ज़मीन को हड़प लेना चाहते हैं। और ये हमारे पूर्वजों से, हमारे पिता मतलब पैसे से बहुत लाचार हैं और हमारी कमजोरी का और हमारी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये लोग हमको मतलब गाली गुप्ता देते हैं, दबंगई से मतलब दौड़ा करके हम लोगों को घर में घुसा देते हैं। ज़बरदस्ती हमारे साथ इस ज़मीन को मेरी हड़प लेना चाहते हैं। और ये जो सर ये न्यूज़ चैनल पर इन्होंने जो अभी ये वीडियो वायरल किया है, ये सरासर झूठ है। और लेखपाल के द्वारा हमने इस पर जो है रिपोर्ट लगवाया था। हमने उनको जब आदेश किया, एसडीएम साहब से आदेश करवा करके हम लेखपाल साहब से इसमें बुलवाए उनको नाप करने के लिए। उन्होंने देखा, जब रिपोर्ट लगाया तो उसने आबादी भूमि की दर्शा करके उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया 611 नंबर का। कितना? 611 नंबर विवादित रकबा हमारा है जी 1 से 1.5 विस्से के लगभग में है। और हमारे पूर्वजों का, हमारे पिताजी के मतलब पूर्वजों से पैतृक चला रहा है। जी, पैतृक चला रहा है। और इसमें खेत खलिहान, गोरू भैंस, बकरी, कंडी, पुलिस सब पाती जाती थी। और इन्होंने ज़बरदस्ती, हम लोग घर पर थे नहीं, कहीं चले गए थे उस दिन, ज़बरदस्ती इन्होंने जो है मिट्टी मतलब ट्रैक्टर द्वारा जेसीबी लगवा करके मिट्टी चारों तरफ गिरवा करके ज़मीन को अपने कब्जे में मतलब कर लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और ये हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये सरासर झूठा है। अच्छा, तो इसमें जो आप अभी बता रहे थे, आपके पास ये कागज़ क्या क्या है? कागज़ में क्या? दीवानी न्यायालय में एक मैंने जो है उस पर जब इन्होंने ऐसा किया तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे कागज़ को, ये हमारी ज़मीन को हड़प ले रहे हैं। तो हम दीवानी न्यायालय में शरण लिया। तो हम जो है जाकर के वहाँ पर अपनी गुहार लगाई। उन्होंने जो है इस पर लेखपाल की रिपोर्ट, जी लेखपाल की रिपोर्ट लगी हुई है। ये 611 नंबर आबादी का उन्होंने रिपोर्ट लगाया है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसको हम नाप करके अलग कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आबादी भूमि को नहीं नाप सकता, मेरा कोई अधिकार नहीं है नापने। लेखपाल महोदय ने कहा? जी, उन्होंने मना कर दिया। क्या नाम है उनका? हरीशचंद्र लेखपाल सर, क्षेत्र अधिकारी। वो नापने नहीं दिए सर, इन्होंने गुंडई के बल पे उनको दौड़ा दिए, जो है ये नापने नहीं दिए। जो है ये क्या है? आपने फिर दोबारा ये मेरा वो है सर, ये कमीशन है सर, कमीशन का ऑर्डर, कमीशन भी हो गया है सर। जी, कमीशन भी हो गया। उसके बावजूद भी ये ज़बरदस्ती मतलब गाली गुप्ता देते हुए, ये नक्शा है, इसी पे नाप हुई थी? जी सर, इसी पे आप सामने देख सकते हैं। इसी पे होने दिए उन्होंने। अच्छा, नाप नहीं होने दिए, लेकिन नाप क्योंकि ये नक्शा है और सारा इसी में जो रजिस्टर्ड है सब इसी में, इसी के बेस पे। ये मेरा जो है ये लेखपाल की रिपोर्ट है, जो उन्होंने 611 नंबर का रिपोर्ट लगाया आबादी का। और उसके बाद में ये मेरा दीवानी का जो है ये कागज़ है, जो मैं दीवानी का शरण लिया था। और उसके बाद में इस पर स्टे भी हुआ है सर। हाँ, ये ज़बरदस्ती इस पर स्टे किस पे चल रहा है? 611 पे? जी, 613 पे सर। इन्होंने 611 को भी 613 दर्शा रहे हैं सर ये। अच्छा जी, 611 नंबर को भी, आबादी को भी 613 दर्शा करके पूरी ज़मीन को हड़प लेना चाह रहे हैं मेरी भी। और जो 612 नंबर जो ग्राम सभा है सर, 613 कितना है? 613 है 3 विस्सा 4 धूर है। 611 कितना है? 611 सर ये है 10.25 बीघे की आबादी है, जिसमें इसमें जो मेरा कब्जा है वो 1 विस्से में है। जी, 1 विस्से मेरा कब्जा है। 1 विस्से को भी वो 613 में जो है वो ले करके उसमें मतलब ये हम लोगों को हमारी मतलब कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए दोबारा रिपोर्ट लगी है जो ये दिख रही है। जी सर,
जी, इन्होंने ये जो हमारे विपक्षी हैं, जो माता प्रसाद तिवारी ने जी इनको बुलाया। 12 जब विपक्षी मेरे ये आए लेखपाल को लेकर के, तो उन्होंने उनके साथ कोई साठ-गांठ कर लिया या पैसे लेकर के जी उन पे मतलब वो उसी 611 को 613 दर्शा करके उन्होंने उनके फेवर में रिपोर्ट लगा दिया पैसे को लेकर के। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो हम लोगों के द्वारा जो रोका जा रहा है वो सरासर गलत है। सर, उन्होंने थाना पुलिस बल के द्वारा मानिकपुर के जरिए वो कहते हैं पुलिस बल के द्वारा इसको हम बना लेंगे, पासी साले तुम क्या करोगे, उल्टा सीधा ये हम लोगों को धमकियाँ देते हैं, भाषा का प्रयोग जी, दुर्भाष, और ये जाति सूचक शब्द गालियाँ भी देते हैं। और हम जब थाने जाते हैं तो थाने पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है जी। अच्छा जी, वहाँ से हमें डांट कर भगा दिया जाता है। तो देखिए आप जिस तरीके से भाभी यहाँ पर क्या कि इनके पास पूरा कागज़ मौजूद है, पूरा ब्यौरा मौजूद है, लगातार ये न्यायालय की शरण लेते हैं और लगातार यहाँ पर जो पहली बात तो जब ये राजस्व की टीम आई थी और लेखपाल के द्वारा इनको जो रिपोर्ट सौंपी गई 611 में सौंपी गई, लेकिन दोबारा जब फिर से यहाँ पर आई थी और दोबारा यहाँ पर चूँकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिना नाप के ही ये रिपोर्ट लगा दी गई और 611 को 613 दर्शा दिया गया। एक ही प्लाट का, एक ही ज़मीन का दो बार यहाँ पर रिपोर्ट लगाई गई है। क्या यहाँ पर सत्य है? क्या इस तरीके से हो सकता है? लेखपाल महोदय, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो भी यहाँ पर उचित चीज़ें हों, आप यहाँ पर दोबारा आएँ और दोबारा यहाँ पर जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं गांव के प्रधान हैं, उनके समक्ष नाप हो और जो भी चीज़ें सत्य निकलती हैं उसको सत्यता के साथ यहाँ पर दर्शाया जाए। गलत आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और ना गलत होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारा चैनल सत्य दिखाता है और सत्यता हम यहाँ पर दिखाने आएंगे। और यहाँ पर इनके पिताजी मौजूद हैं, चूँकि इनके द्वारा बताया गया कि ये हमारे पैतृक जो हमारे पूर्वज थे उनके समय से ये चली आ रही है, तो हम इनसे भी जानकारी लेंगे। आपका क्या नाम है? कन्हैया जी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय में, जो कि अभी अब आप बताया गया आपकी ज़मीन पे विवाद चल रहा है, आपके विपक्षी जो विवाद यहाँ पर उत्पन्न किए हैं और आप दोनों के द्वारा यहाँ पर न्यायालय से जो स्थगन यहाँ पर दीवानी चल रही है, क्या उस पर क्या कहना चाहिए? उसको उस पर भी हमारा मतलब आदि हम लेना चाहता हूँ और उसकी ज़मीन मतलब अलग हो जाए हमारे से। हाँ, तो वो क्या है, कितना है आपका यहाँ, आप कितना लेना चाहते हैं? मतलब यहाँ ज़्यादा 1.5 बीघा करीब भाई जी। अच्छा, उसमें भी आपको नहीं लेने दिया जा रहा? हाँ, उसमें नहीं दे रहा है। हाँ, तो क्या कहते हैं हम, कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा है? नहीं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है जी, वो गाड़ी गुप्ता देता है, फट वाले के ज़बरदस्ती आके मतलब समझा करता है। तो न्यायालय की शरण नहीं है? न्यायालय से क्या मिला आपको? तो मान नहीं रहे जी, ये नहीं मान रही, न्यायालय नहीं मान रहा? ये नहीं मान रहे। अच्छा, हाँ, और कहीं आपने कुछ कोर्ट कचहरी थाने में कुछ गए थे लेकिन मतलब कोई सुनवाई नहीं हो। यहाँ पर एक और भी बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे भी जानकारी लेंगे, चूँकि हम बुजुर्गों से इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो पूर्वजों के समय से इनकी ज़मीन चली आ रही है, इनको कुछ जानकारी होगी इसके विषय में। जी, आप सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। जियालाल सरोज, ग्राम बड़ेरा। अच्छा, तो ये बताइए, जो अभी इनके द्वारा बताया गया जो विवादित यहाँ पर भूमि चल रही है, क्या ये सत्य है? इसके विषय में कुछ जानकारी है? सत्य है ये, इसका नंबर 611-1 है, इनका जो कब्जा था 612 ग्राम समाज है, 613 3 धूर का उनका रकबा है खाते की, वो अपना निकलवा ले, लेकिन निकाले नहीं दे रहे, हर हंगाई से सारा नंबर एक कर दिए हैं। तो ये जो लेखपाल की रिपोर्ट लगी है, क्या इसमें नाप हुई है कि बस ऐसे? बिना नाप के, नाप नहीं हुई अभी, कोई नाप नहीं हुई? नाप होने ही नहीं दिया, आए थे नहीं होने दिया, तो लेखपाल ने रिपोर्ट कैसे लगा दी फिर? अब लोग ज़बरदस्ती लगवा लिए उससे। अच्छा, हाँ, हल्का के चमका। आपने नाप के विषय में उनसे कहा, आपने बात की? कहा था। क्या बोले हैं? वो बोले कि हाँ नाप करने आएंगे, नाप करने आए थे, लेकिन लोगों ने 10 लोग वहाँ इकट्ठा होकर वहाँ वापस कर दिया उनको। अच्छा, तो इसके बाद फिर आप लोगों ने दोबारा बात की है नाप के लिए? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम आबादी की, मैं उसको नहीं नाप सकते, उसकी भूमिधरी की ज़मीन है पूरी, 611 आबादी को भी भूमिधरी दर्शा रहे हैं, वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं। लेखपाल महोदय क्या कह रहे हैं? वो लेखपाल महोदय सर की बात कर रहे हैं जी, कि वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि उसकी भूमिधरी की ज़मीन है, मैं इसको नापेंगे नहीं। तो मैं कहा सर, मेरी 611 की आबादी मेरी निकाल दीजिए, उनके 613 से हमको कोई लेन देन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको। वो मतलब ज़बरदस्ती 611 को 613 बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नापेंगे नहीं इसको बिना नापे ही रिपोर्ट लगा दी? बिना नापे रिपोर्ट लगा दिए, और जो बिना नापे ही रिपोर्ट लगा दिए सर। और उसके बाद जब उनके पास मैं फ़ोन करता हूँ या जाता हूँ तो वो मिलते नहीं हैं, ना बात करते हैं हमसे। थोड़ा बताया कि हम आपको सीधे मौके पर लिए चलेंगे और कहेंगे कि ये ज़मीन है, आप हमारे साथ आने का कष्ट करें और थोड़ा हम यहाँ का लोकेशन दिखाएंगे कि जो भी यहाँ पर विवादित भूमि है, हम विवादित भूमि पर सीधे आ गए हैं यहाँ पर अभी, और दिखाने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह पड़ी है, यही जो विवादित भूमि है, सामने से ये आप देख सकते हैं, और सामने इनका मकान भी है, इधर भी मकान है, आप सामने देख सकते हैं। इसी का जो विवाद चल रहा है, इसी भूमि का विवाद चल रहा है और बिना नाप किए हुए इसमें रिपोर्ट लगाई गई है। इनके द्वारा भी बताया गया है, चूँकि इनके पास कागज़ भी मौजूद हैं, दो बार यहाँ पर रिपोर्ट लगी है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जो विवादित भूमि है, इसी विवादित भूमि पर ये विवाद चल रहा है। हम चाहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मारपीट ना हो, कोई थाना ना हो, जो भी हो
वो उचित यहाँ पर हो, न्याय हित में हो। लेखपाल या राजस्व की टीम जो भी यहाँ पर आए वो न्याय करके जाए, कोई भी यहाँ पे किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि ये पीड़ित हैं और पीड़ित अपना जो भी आरोप लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनके साथ भी न्याय हो और इनको बिल्कुल न्याय मिले। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव, कैमरामैन दिनेश पाल के साथ अमित तिवारी की रिपोर्ट।